हेलो मानव लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानव हिंदी जंक्शन पे। तो गाइस, होप करता हूं कि आप लोगों को रिटर्न ऑफ द डिवोटर का पार्ट 1 काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम सीचन को देखते हैं जो जियांग जियान से कहता है, क्या तुम एक कुत्ते हो या फिर कुछ और। जो सुन के वो जियांग जियान काफी गुस्से से कहता है, तुम कमीने, आखिर तुमने क्या कहा। तभी कोई उसे कहता है, जियांग जियान रुको। वहीं हम देखते हैं ये प्रेसिडेंट गोंगटिंग होता है जो उससे कहता है, मैंने इस मैटर के डिटेल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि इसमें पहले गोंगटिंग की ही गलती थी, जिस वजह से उसे उसके किए की सजा मिली है। साथ ही वो सीचेन को काफी कोल्ड फेस के साथ देखता है। तभी वो एग्जामिनर सभी स्टूडेंट से कहता है, जो ग्रेड टेस्ट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम बोलूंगा वो प्रॉपर मैनर पे स्टेज पे आके अपने टेस्ट को कंप्लीट करेगा। इधर गोंगटिंग उस पर्सन जियांग जियान से कहता है, चलो और चल के अपने ग्रेड टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करो। साथ ही वो सोचता है, इस सीचन को देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई थ्रेट है। वहीं हम एक बिल्डिंग में दो पर्सन को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से वो एक पर्सन कहता है, आखिर तुम आज के इस ग्रेड टेस्ट को देखने क्यों आई हो। क्या तुमने इस साल इस यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे को फाइंड की हो जो हमारे अटेंशन के काबिल है। वहीं हम देखते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट लिंगयुई होती है जो उस पर्सन से कहती है, मुझे लगता है कि इस साल का ये जो ग्रेड टेस्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं इधर हम एक घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ स्टेज पे सियांग जो का नाम अनाउंस होता है। वहीं हम सियांग जो को देखते हैं जो उस ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर अपने टेस्ट को देने के लिए इंटर करता है, जहां हमें बताया जाता है ये ट्रेनिंग डीमन लेयर स्पेसिफिकली टेस्ट ग्रेड को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर की एक डीमन हट है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है। वहीं जो अवेकनर्स हैं उन्हें इस डीमन हट के सामने अपने पावर को रिलीज करना होता है, जिससे कि ये डीमन हट सेंस करके वीआईए केबल के थ्रू उसके ग्रेड को स्क्रीन डाटा पे शो करता है। वहीं हम सियांग जो के डाटा को देखते हैं जहाँ उसका लेवल ई ग्रेड मिड टायर होता है, जो देख के वो एग्जामिनर कहता है, ई ग्रेड मिड टायर रिकॉर्ड कंप्लीट। जिसपे वो दूसरा एग्जामिनर कहता है, रुको, जो दूसरा डाटा है वो अभी नहीं आया है। वही हमें बताया जाता है ये डीमन हॉट न केवल करंट ग्रेड डाटा को मेजर करता है बल्कि ये एक और डाटा को मेजर करता है जो कि है पोटेंशियल, जो किसी भी पर्सन के फ्यूचर ग्रेड को मेजर करता है कि वो पर्सन फ्यूचर में किस ग्रेड को अचीव कर पाएगा। वहीं हम सियांग जो का पोटेंशियल देखते हैं जो कि सी ग्रेड होता है, जो देख के सियांग जो अपसेट होते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि इन 2 सालों के अंदर मैंने अपने ग्रेड को डी रैंक तक पुश कर लिया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बस एक सपना था। वहीं मालूम उसे अपसेट देख उससे कहता है, केवल तुम ही नहीं हो जो डी रैंक को रीच नहीं कर पाए हो, हम सब भी पहले के जैसे सेम ही हैं। लगता है इस साल ये स्कूल किसी भी डी रैंकर को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ अनाउंस होता है, टेस्ट कंप्लीट, करंट ग्रेड डी रैंक लो टायर, मैक्सिमम पोटेंशियल बी रैंक। जो सुन के वो तीनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वहीं ये देख के वो स्टूडेंट कहने लगते हैं, इस साल की जो पहली डी रैंकर है वो अपीयर हो चुकी है। जिसके की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दोबारा अनाउंस होता है, टेस्ट कंप्लीट, करंट ग्रेड डी रैंक लो टायर, मैक्सिमम पोटेंशियल ए रैंक। इधर वो तीनों ये देख के अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं, ये ऑलरेडी 8वां डी रैंक हो चुका है। वही वो एग्जामिनर भी ये देख के कहते हैं, हमें लगा नहीं था कि इस साल ये यूनिवर्सिटी इतने सारे डी रैंक टैलेंट को प्रोड्यूस करेगा। खैर इनका जो लेवल है वो लो टायर डी रैंक है, लेकिन बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के ये स्टूडेंट्स वाकई में रेयर हैं। जिस पर वो दूसरा एग्जामिनर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, नॉर्मली हर साल 2 से 3 स्टूडेंट ही डी रैंक को रीच कर पाते हैं। तो अगर उस ट्रेंड को देखा जाए तो इस साल के जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट है वो देखने के काबिल है। जिसके साथ ही नेक्स्ट ग्रेड टेस्टर की अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि गोंगटिंग होता है, जिसे देख के वहाँ आसपास के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, फाइनली अब इसकी बारी है। ये न केवल स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है बल्कि ये इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर भी है जो काउंटलेस टाइटल्स को होल्ड करता है। मैंने सुना था कि ये 2 साल पहले ही डी रैंक को रीच कर लिया था और इस साल का जो हाईएस्ट ग्रेड मेजरमेंट हुआ है वो डी रैंक लो टायर है और हमारे स्कूल के हिस्ट्री का जो हाईएस्ट ग्रेड टेस्टिंग है वो डी रैंक मिड टायर है। अब बस एक ही सवाल बचा है कि आखिर इस साल इसका जो रैंक है वो क्या होगा। वहीं हम गोंगटिंग को देखते हैं जो उस डीमन हट के सामने खड़ा होता है और अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करूं तो ये मेरे लिए एक बिग सेंटेंस बन सकता है, इसलिए मुझे अपने पावर को थोड़ा बहुत होल्ड बैक करना होगा। लेकिन मेरे पावर को होल्ड बैक करने के बावजूद भी मैं स्कूल हिस्ट्री में नंबर 1 रहूंगा। वहीं हम स्क्रीन पे उसकी ग्रेड और पोटेंशियल को देखते हैं जहाँ उसका पोटेंशियल एक गोल्डन कलर होता है, जो देख के वो एग्जामिनर कहता है, ये कलर तो। वहीं हम देखते हैं उसका ग्रेड डी रैंक हाई टायर और पोटेंशियल एस रैंक होता है, जो देख के वो सभी स्टूडेंट्स शॉक होते हुए कहते हैं, डी रैंक हाई टायर और एस रैंक टॉप टायर पोटेंशियल। इसने हमारे स्कूल हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। हमारे स्कूल ने एक्चुअली एक एस रैंक पोटेंशियल यूजर को प्रोड्यूस किया है। वही वो एग्जामिनर्स आपस में कहते हैं, जो रिजल्ट है वो डी रैंक हाई टायर है और जो पोटेंशियल है वो एक एस रैंक है, तो क्या हमें इसे डायरेक्टली सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करना होगा। जिस पर वो दूसरा एग्जामिनर कहता है, हाँ क्यों नहीं, एक अवेकनर जिसका पोटेंशियल एस रैंक है वो इस पूरे दुनिया के लिए एक रेयर ट्रेजर है और ऊपर से ये
ये इंपीरियल गिल्ड का नोबल सन है तो ये डेफिनेटली एक नेशनल हेडलाइन बनेगा। वहीं हम उस बिल्डिंग में खड़े उस पर्सन को देखते हैं जो कहता है इस साल का जो टेस्ट है वो रियली में देखने लायक है। इस साल कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने हायर रैंक को अवेक किया है। तो तुम्हें पहले से ही ये बात पता थी कि गोंगटिंग एक एस रैंक पोटेंशियल यूजर है, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम इस साल इस रैंक टेस्टिंग को देखने क्यों आई हो। वहीं हम देखते हैं ये पर्सन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है युआन लोंग, जिसपे लेंग यू से कहती है मैं यहाँ पर केवल उसके लिए ही नहीं आई हूँ, गोंगटिंग के अलावा भी मैं किसी और के परफॉर्मेंस को भी देखना चाहती हूँ। जिसके साथ ही एक बार और नेक्स्ट स्टूडेंट की अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा सीचन होता है, जो देख के जियांग जियांग सीचन से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी डोरमेट्री में किसी हॉनर को ला सकते हो? जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो कहीं तुम कोई और ई रैंक लो टायर अवेकनर मत निकलना, क्योंकि अगर तुम चारों बॉटम टायर ट्रेस एक ही रूम में निकल गए तो ये इस यूनिवर्सिटी की सबसे मजाकिया बात बन जाएगी। इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में तुम जैसे वीकलिंग्स का आना ये इस यूनिवर्सिटी के लिए एक डिसग्रेसफुल बात है। वहीं हम सीचन को देखते हैं जो उस ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो अपने हाथ को उस डीमन हार्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहता है इस एरा में जो अवेकनर्स हैं उन सभी के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि वो किसी हाई रैंकिंग गिल्ड को ज्वाइन करें और अपने आप को काबिल साबित करने के लिए उनके पास जो चांस है वो ये ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट है। वही 10 मेंबर्स की एक स्क्वाड अपने टीममेट्स को फ्रीली चूज कर सकती है और जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस को टेक करेगी उसे इस नेशनल की टॉप टायर गिल्ड द इंपीरियल गिल्ड रिक्रूट कर लेगी। तो ये टेस्ट न केवल हमारे रैंक को डिटरमाइन करता है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पज छिपा है। वहीं हम जियांग जियान को देखते हैं जो गोंगटिंग से कहता है बॉस इस लड़के का नाम यान ली है जो एक डी रैंक लो टायर अवेकनर है, तो इसके आने से हमारी 10 लोगों की जो स्क्वाड है वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। इस साल के जितने भी डी रैंक अवेकनर्स हैं उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है और ऊपर से ब्रदर गोंगचेंग को ऐड कर लेने से जो फर्स्ट प्लेस है वो प्रैक्टिकली हमारा ही है। वहीं सीचन बताता है ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट एक तरह से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्काउट करने का एक जरिया है और जो स्ट्रॉन्गर है वो बिना किसी एफर्ट के किसी स्ट्रॉन्ग गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो वीकेस्ट है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है और यही इस वर्ल्ड का इटरनल लॉ है। वहीं मालूम कहता है सीचन को ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर गए कितना समय हो गया है लेकिन आखिर स्क्रीन पर कोई मूवमेंट क्यों नहीं है। वहीं वहाँ के सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा लो है कि ये मशीन उसे मेजर भी नहीं कर पा रहा और कुछ स्टूडेंट्स तो वहाँ से जाने भी लगते हैं। वहीं इधर जियांग जियान भी गोंगटिंग से कहता है प्रेसिडेंट जो बाकी के स्टूडेंट्स बचे हैं वो डेफिनेटली ट्रेस ही हैं, तो यहाँ रुकने से कोई मतलब भी नहीं है और ऊपर से हमारा स्क्वाड भी फुल हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग चल के पहले अपने लिए किसी प्लेस को फाइंड करें। जिसपे गोंगटिंग कहता है ठीक है फिर उन सबको भी बोल दो। तभी हम देखते हैं स्क्रीन पे सीजन का डाटा शो करता है जो एक डी रैंक हाई टायर होता है, जो देख के वो तीनों स्टूडेंट्स तो पहले काफी ज्यादा शौक होते हैं लेकिन तुरंत ही वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वहीं उधर गोंगटिंग भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इधर हम ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर सीचन को देखते हैं जहाँ वो डीमन हार्ट उसे बताता है तुम्हारा करंट लेवल डी रैंक हाई टायर है लेकिन सिस्टम इनस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारा पोटेंशियल मेजर नहीं हो पाया, तो तुम प्लीज रीटेस्ट करो। वहीं ये देख के सीचन अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है मेरे लेवल 10 का बेसिक स्टेटस ही डी रैंक हाई टायर के बराबर है। साथ ही वो अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो चलो मैं अपने सबसे वीकेस्ट क्लास के लेवल को चेक करता हूँ। वहीं इधर हम दोबारा स्क्रीन पे देखते हैं जहाँ उसका रैंक चेंज होके डी से सी रैंक मिड टायर हो जाता है, जो देख के वो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, इसका रैंक जंप करके एक न्यू लेवल पे चला गया। वहीं ये देख के वो एग्जामिनर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं आखिर इसका जो रैंक है वो चेंज कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम में कोई एरर्स आ गया है क्योंकि इस जैसा चेंज पहले कभी नहीं हुआ है। वहीं हम उस ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वो डीमन हार्ट सीचन से बार बार कह रहा होता है सिस्टम ने इनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट किया है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो मेजर नहीं हो पा रहा है। इधर सीचन दोबारा अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मेरे जो 2 और क्लास हैं वो जरूर सी रैंक से हायर होंगे। जिसके साथ ही वो अपने प्रुगोट्री रक्षासा के क्लास को स्विच कर लेता है और कहता है चलो मैं अपने ट्रू पावर के एक्सटेंट को देखता हूँ। वहीं इधर हम आउटसाइड का सीन देखते हैं जहाँ का एटमोस्फेयर पूरी तरह चेंज हो गया होता है, जो देख के सियांग जुओ कहता है इस जैसा एक सेलेस्टियल फिनोमिना ऐसा लगता है आज हिस्ट्री दोबारा रीराइट होगा। हमारे डोरमेट्री ने एक गॉड टायर मॉन्स्टर को बॉर्न किया है। वहीं हम स्क्रीन पे देखते हैं जहाँ उसका जो पोटेंशियल होता है वो एस रैंक शो करता है, जो देख के वो एग्जामिनर शॉक होते हुए कहता है दोबारा एक और एस रैंक पोटेंशियल यूजर। इधर गोंगटिंग भी ये देख के पूरी तरह हैरान होता है। तभी हम देखते हैं स्क्रीन पे वार्निंग शो करने लगता है जिसके साथ ही उसका पोटेंशियल रैंक चेंज होके एस रैंक हो जाता है। साथ ही सिस्टम पे लिखा होता है जो पोटेंशियल वैल्यू है वो अनडिटेक्टेबल है, सिस्टम अपने मैक्सिमम लोड को एक्सीड कर गया है। जिसके साथ ही वो ट्रेनिंग डीमन लेयर कोलैप्स होने लगता है, जो देख के वो एग्जामिनर घबराते हुए कहता है अरे नहीं, जो डीमन हार्ट है वो ओवरलोड हो गया है, तो जल्दी वहां जाओ और उस स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करो। वही हम डीमन लेयर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वो डीमन हार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता
है, जो देख के वो एग्जामिनर्स कहते हैं क्या ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि आज ये कुछ ज्यादा ही यूज हो गया है। इधर सीचन अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है मैंने एक्सीडेंटली उस डीमन हार्ट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया जिस वजह से वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन मैं इस बात पे सरप्राइज हूँ कि ये पावर ऑफ ग्लूटेनिंग किसी मशीन के कोर को भी डिवोवर कर सकती है। वहीं हम देखते हैं उसने उस डीमन हार्ट को डिवोवर कर लिया होता है जो एक ए रैंक होता है, जिसे यूज करने के बाद ये अपने 100 मीटर के रेडियस में किसी के भी लेवल को देख सकता है, साथ ही उस रेंज के अंदर किसी डेंजर को भी सेंस कर सकता है, जिसके साथ ही वो उस डीमन लेयर से बाहर आ जाता है जहाँ वो अपने एग्जीक्यूटिव डीमन हार्ट को एक्टिवेट करके उन सभी के लेवल को देखने लगता है, जहाँ वो उस गोंगटिंग के भी लेवल को देखता है जो असल में एक मिड टायर सी रैंक होता है, जो देख के सीचन कहता है तो ये अपने रियल स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा था लेकिन ये भी कुछ खास नहीं है। तभी वो एग्जामिनर भी बाहर आते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि ये डीमन हार्ट आज कुछ ज्यादा ही यूज होने की वजह से डेड हो गया है, तो आज का जो ग्रेड टेस्टिंग है वो सस्पेंड किया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है वो कल दोबारा आके अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लें। वहीं सीचन का जो डाटा है हमें लगता है कि उसमें कोई एरर्स आ गए हैं तो हम लोग इसे हायर अप्स को रिपोर्ट करेंगे। वहीं वो तीनों स्टूडेंट सीचन के पास आते हुए कहते हैं जो डाटा है वो गलत नहीं है, सीचन रियली में एक गॉडडैमेन जीनियस है। तभी जियान सीचन से कहता है मुझे पता था कि तुम जैसा एक लूजर आखिर सी रैंक को कैसे रीच कर सकता है, जरूर उस मशीन में कोई ग्लिच आ गया होगा, साथ ही तुमने उस डीमन हार्ट को ब्रोक कर दिया है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही जा सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं? तुम्हारे वजह से बाकी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स काउंसिल को कल के लिए वेट करना पड़ेगा, तो क्या तुम उनके वेस्ट हुए टाइम को कंपनसेट कर सकते हो? जो देख के सीचन गुस्से से कहता है क्या मैं इस बकबक करने वाले पर्सन को यहीं पर क्रिपल कर दूं? तभी गोंगटिंग जियान से कहता है अपने टीममेट्स के साथ इतना डिसरेस्पेक्टफुल मत बनो। साथ ही वो सामने आते हुए सीचन से कहता है क्या तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेंथ की मदद से हम लोग इजिली इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में हिस्ट्री के हाईएस्ट स्कोर को रीच कर सकते हैं। सीचन वहीं ये देख के जियान सोचता है अगर ये हमारे स्क्वाड को ज्वाइन करता है तो हम लोगों में से जरूर किसी को किक आउट होना पड़ेगा, लेकिन आखिर मैं इसे अपने ब्रदर्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? गोंगटिंग के टीम में ज्वाइन करना मतलब ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में फर्स्ट प्लेस को हासिल करने जैसा है, लेकिन अगर गोंगटिंग ने पर्सनली कहा है तो मुझे इसे थोड़ा रिस्पेक्ट देना होगा। साथ ही वो सीचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है अगर ऐसा है तो इस टीम में तुम्हारा वेलकम है, लेकिन तभी सीचन उसके हाथ को झटकते हुए कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो देख के वो दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। साथ ही जियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है बच्चे तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, हमारे टीम का स्ट्रेंथ इस पूरे स्कूल में नंबर 1 है। जिस पे सीचन उसे कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम काफी ज्यादा बकबक कर रहे हो तो अब से मुझे परेशान करना बंद करो। वहीं ये देख के आसपास के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं आखिर सीचन के पास कितना ज्यादा गट्स है कि ये गोंगटिंग के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। क्या इसे लगता है कि ये अकेले ही फर्स्ट प्लेस को विन कर सकता है? लेकिन खैर इसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो सी रैंक मिड टायर है, तो ऐसा लगता है कि अब एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। वहीं गोंगटिंग कहता है कोई नहीं, ऐसा लगता है कि ब्रदर सीचन के पास खुद के ख्यालात हैं। इधर हम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल युवान लांग को देखते हैं जो लिंग यूई से कहते हैं मुझे लगा था कि इस साल एक न्यू हिस्ट्री रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन अफसोस कि ये दोनों टीम अप नहीं कर पाए। जिस पे लिंग यूई कहती है लेकिन ये इस वजह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। गोंगटिंग जो कि एक नोबिलिटी है जिसके लिए ये रिफ्यूजल एक खुलेआम वार की डिक्लेरेशन है। हमारा प्रेसिडेंट कोई ऐसा नहीं है जिसे कि तुम इजिली डील कर सकते हो। इधर जियान कहता है ये सब केवल उस टेस्ट एरर की वजह से हुआ है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो रियली में एक सी रैंक अवेकनर है। जो सुन के गोंगटिंग कहता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि उसका जो टेस्ट है वो गलत है या फिर नहीं। अगर मेरे लिए मिलियंस में भी 1% चांस हो तो भी मैं किसी और को अपना फर्स्ट प्लेस नहीं लेने दूंगा। जिसपे जियान कहता है वो अभी एक न्यूली स्टूडेंट है जिसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप कहें तो मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखा सकता हूँ। जिसपे गोंगटिंग कहता है जो करना है वो करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट कहता है ब्रदर जियांग मैंने सुना है कि सीचन स्कूल से कहीं बाहर गया है। जो सुन के जियान कहता है ऐसा लगता है कि हेवन खुद मेरी हेल्प कर रहा है स्कूल के आउटसाइड, ये मेरे लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट है उससे रूथलेसली डील करने के लिए। इधर हम सीचन को देखते हैं जो कहीं चलते हुए जा रहा होता है और सोचता है मेरे पिछले लाइफ में एक पिक गिल्ड की टीम ने काउंटलेस डीमन लेयर्स को कॉन्कर किया था, लेकिन एक सर्टेन डीमन लेयर के अंदर उन्होंने एक ऐसे डीमन का इनकाउंटर किया जिसे उन सब ने पहले कभी नहीं देखा था। फर्स्ट डीमन किंग वार्थ जिसने उस पिक गिल्ड को पूरी तरह से इनहेलिएट कर दिया, जिसके बाद वो उस डीमन लेयर के अंदर से ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड किया और अभी मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। तो इस लाइफ में मुझे उस स्पेसिफिक डीमन लेयर के लोकेशन को जल्द ही ढूंढने के लिए एक प्लेन को फॉर्म करना होगा, जिसके लिए मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो एक बिल्डिंग के सामने आ गया होता है, जिसके अंदर जाते हुए वो सोचता है जो मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज हॉल है वो मिथ्रिल गिल्ड के अंदर आता है, जो फ्यूचर में इस कंट्री का लार्जेस्ट मटेरियल एक्सचेंजिंग हॉल बनेगा। साथ ही जो वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं वो अवेकनर्स के लिए एक की एलिमेंट है। तो जो मटेरियल एक्सचेंज हॉल है वो हम अवेकनर्स के लिए नेसेसरी है अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने
और बेचने के लिए, और अभी मेरे लिए शायद सबसे फास्टेस्ट तरीका पैसा कमाने के लिए। जिसके साथ ही वो एक काउंटर पे कुछ डेथ हाउंड के फैंग को रखता है, जिसे देख के वो काउंटर मैनेजर कहता है, आखिर तुम जैसा एक स्टूडेंट के पास इस जैसी चीज कैसे आया, और सबसे बड़ी बात, आखिर मैंने इस जैसे चीज को पहले क्यों नहीं देखा। जिसपे सीचन उससे कहता है, इसे एक मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया है। वहीं उस काउंटर मैनेजर की असिस्टेंट उस फैंग को देख के कहती है, अगर मुझे सही से याद है तो ये एक ई ग्रेड क्लाउड टाइप मॉन्स्टर सेंगफेंग का फैंग है, जो किसी ई ग्रेड क्लाउड टाइप स्पेक्टर और ग्राउंड पाउडर को बनाने में काम आता है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर कहता है, ठीक है, मैं जो एक्सचेंज करता हूँ वो सभी हाई ग्रेड मटेरियल होते हैं, जो डी रैंक या उससे अबव होते हैं, तो ये मेरे लिए ऑब्वियस है कि मैं इस जैसे लो ग्रेड मटेरियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लो। जिसके साथ ही वो असिस्टेंट सीचन को उसे उसके फैन की प्राइस दे देती है, जो असल में 18,000 युआन होते हैं। जो देख के सीचन सोचता है, ये मेरे रेंट के प्रॉब्लम के लिए इनफ है। जिसके साथ ही वो अपने पास से उस रक्षा ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहता है, तो फिर आखिर इसके बारे में क्या। वही वो असिस्टेंट उस रक्षा ब्लेड को देखते हुए कहती है, ये एक काफी कूल ग्रेड स्वॉर्ड है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं ये फील करके बता सकती हूँ कि ये बी ग्रेड या उससे भी हायर ए ग्रेड वेपन हो सकता है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर कहता है, ए ग्रेड, क्या तुम सपने देख रही हो। एक ए ग्रेड वेपन की कीमत 1 मिलियन युआन से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक भी ए ग्रेड या उससे हायर ग्रेड के वेपन को नहीं एनकाउंटर किया। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो, ये सर्टनली कोई बी ग्रेड या ए ग्रेड इक्विपमेंट नहीं है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर कहता है, बॉस ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जैसे किसी पुअर स्टूडेंट के पास आखिर कोई हाई ग्रेड वेपन कैसे हो सकता है। वहीं वो पर्सन कहता है, ये इक्विपमेंट जरूर लैंड ऑफ फ्रूगेटरी से बिलोंग करता है, जो असल में एक एस ग्रेड इक्विपमेंट है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर पूरी तरह शॉक होते हुए कहता है, क्या एस ग्रेड वेपन। वहीं वो सीचन के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मैथिलीन एक्सचेंज हॉल में तुम्हारा स्वागत है, प्लीज वीआईपी रूम तक मुझे फॉलो करो, जहाँ हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ तुम किसी भी रिक्वेस्ट को फ्रीली मेंशन कर सकते हो। वहीं उस पर्सन को देख के सीचन सोचता है, फाइनली तुम अपीयर हो ही गए क्विंग जी। जिसके साथ ही हम उन तीनों को वीआईपी रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ किंग जी कहता है, सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस इक्विपमेंट को किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। जिस पर सीचन उससे कहता है 1 मिलियन। जो सुन के क्विंग जी कहता है, केवल 1 मिलियन। सर क्या आपको पता भी है कि एक ए रैंक वेपन भी कई मिलियंस में बिकता है, तो ये तो एक एस रैंक वेपन है जो मार्केट में इजिली टेंस ऑफ मिलियंस में बिक सकता है, जो मार्केट में भूचाल भी मचा सकता है, ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है। जिसपे सीचन उससे कहता है, मैं इस वेपन को गिरवी रख के 1 मिलियन लोन लेना चाहता हूँ, जिसे मैं 1 महीने के अंदर पे बैक कर दूंगा। जो सुन के क्विंग जी सोचता है, एक एस रैंक वेपन को लोन के लिए गिरवी रखना, क्या रियली में इसके बारे में कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सोच सकता है। ऐसा लगता है कि इसे इस स्वॉर्ड को बेचने का कोई इरादा नहीं है। क्या ये बाद में इसे अपने लिए यूज करना चाहता है। ये अपने एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर लग रहा है, और ऊपर से एक इस जैसे ट्रेजर को पोजेस करना, क्या ये किसी रिच फैमिली का लड़का है जो अपने घर से भागा है, या फिर ये कोई हिडन प्रोडिजी है जो अपने ट्रू एबिलिटी को हाइड कर रहा है। जो भी हो, ये क्लियरली कोई ऑर्डिनरी मैन तो नहीं है। वहीं सीचन उसे कहता है, मैं तुम्हारे लोन को 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। जो सुन के क्विंग जी उस असिस्टेंट से कहता है, सियाओली तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाओ। जिसके बाद वो सीचन से कहता है, अगर मैं सही से गेस कर रहा हूँ तो तुम जिस स्कूल को अटेंड करते हो वो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है, और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है वो आज से 1 महीने बाद एनुअल ग्रेजुएशन एग्जाम को होल्ड करने वाला है, और जो फर्स्ट प्लेस का प्राइज है वो एग्जैक्टली 1 बिलियन है। तो अगर मैं सही से गेस करूँ तो ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस को विन कर सकते हो। तो तुम 1 महीने तक तो वेट कर ही सकते थे उस प्राइज मनी को विन करने के लिए, लेकिन तुम अर्जेंटली इस आइटम को लोन के लिए ऑफर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस समय उस पैसे की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, जिस वजह से इस जैसा रिस्की ऑप्शन तुम्हारा लास्ट रिस्टोर बचा है। तो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 1.5 मिलियन लोन अभी के अभी कैश दे सकता हूँ, वो भी 1 महीने के लिए 0 इंटरेस्ट के साथ। तो तुम इसे हमारे बीच के फ्रेंडशिप की शुरुआत समझ सकते हो। और हाँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस कॉन्वर्सेशन को पूरी तरह हाइड करके रखूंगा। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई ट्रेड करना हो तो प्लीज हमारे एक्सचेंज फैसिलिटी को एक बार कंसीडर करना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हम दोनों के बीच का जो डील हो वो पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो। जो सुन के सीचन सोचता है, इसने बस मेरे कुछ ही शब्दों से मेरे पूरे सिचुएशन को समझ लिया, और मेरे सिचुएशन का एडवांटेज लेने के बजाय ये मुझे और भी बेटर टर्म्स ऑफर कर रहा है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए। और इसी वजह से किंग जी इस मैथिलीन एक्सचेंज हॉल को फ्यूचर में वर्ल्ड प्राइमरी एक्सचेंज हॉल तक ले जाता है। साथ ही उस डिमन किंग वर्थ को एलिमिनेट करने के लिए मैं अकेले अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए कुछ ट्रस्टवर्थी टीममेट्स को बनाना होगा। जिसके साथ ही वो कहता है, जो मैजिक कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, साथ ही जो फंड है वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही वो सीचन से कहता है, लेकिन तुमने इस ग्रेड वेपन को यहाँ पर गिरवी रखा है, तो आखिर तुम अपने ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए क्या यूज करोगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया
ए रैंक या फिर कोई बी रैंक इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिसपे सीचेन उसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने पास से एक और रक्षा सा ब्लेड को निकालते हुए कहता है मेरे पास एक और वेपन है जैसा मैंने अभी तुम्हें दिया है, जो देख के वो सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वहीं क्विंग जी उस असिस्टेंट सियाओली से कहता है इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट को केयर करने के लिए मैं तुम्हें अब से एक सुपरवाइजर रैंक पर प्रमोट करता हूँ। तभी सीचेन उसे कहता है अरे हाँ, मैं किसी चीज को बाय करना चाहता हूँ। जिसके साथ ही हम सीचेन को देखते हैं जो अपने सिस्टर को पिकअप करने के लिए गैंगचेंग कंट्री के बस टर्मिनल पर आ गया होता है, जहाँ वो खड़ा होकर सोचता है मेरे पिछले लाइफ में मैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो कि मैं अपने पावर को अवेक नहीं कर पाया था। इस वजह से कोई भी गिल्ड मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस वजह से मैं रैंडमली किसी भी जॉब को करके थोड़ा बहुत पैसे अर्न कर पाता था। वहीं हमारे फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से मैं और मेरी सिस्टर काफी एडजस्ट करके सर्वाइव किया करते थे। वहीं मेरी सिस्टर ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने ड्रीम स्कूल के एडमिशन को भी गिव अप कर दी। साथ ही वो सोचता है काफी देर हो चुकी है, यूनी को अब तक बस से उतर जाना चाहिए था। तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है ब्रदर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम किसी को पिक करने जा रहे हो तो तुम्हें एंट्रेंस पे नहीं बल्कि एग्जिट पे जाना चाहिए। हम लोग दोबारा मंथली रेट को पे करने के बाद ब्रोकन हो जाएंगे। वहीं अपने सिस्टर को देख के सीचेन पूरी तरह स्टॉक हो जाता है और सोचता है 7 साल, पूरे 7 साल हो गए हैं मुझे तुम्हें देखे हुए। जिसके साथ ही वो अपने सिस्टर को गले से लगा लेता है, जिस पर उसकी सिस्टर उसे गुदगुदी करते हुए कहती है क्या तुम मुझे कस के मारना चाहते हो। साथ ही वो उसे कहती है तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है या फिर कुछ और। वहीं सीचेन उसे देखते हुए सोचता है इस लाइफ में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना ही तुम्हें और ज्यादा सफर करने दूंगा। वहीं हम एक जगह कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं ये डेफिनेटली वही रास्ता है जहाँ से वो पैथेटिक लड़का सीचेन अपने घर जाता है, जिसपे हम देखते हैं जियांग जियान उन सभी से कहता है तुम सब कहीं जाकर छुप जाओ और जब वो आए तो तुम सब बाहर आ जाना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसे ये बात अच्छे से याद हो कि हम लोगों से पंगा लेना कोई आम बात नहीं है। जिसपे उनमें से एक पर्सन कहता है लेकिन बॉस हम सब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, तो अगर कहीं ये मैटर बाहर चला गया तो। जिसपे जियांग जियान कहता है मैं बॉस उस लड़के को एक छोटा सा लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगा। उस ई रैंक ट्रेस को ऐसा लगता है कि वो रियली में एक सी रैंक अवेकनर बन गया है, मैं जो कि इस पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट क्लाउड टाइप असासिन हूँ, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो ग्रेजुएशन असाइनमेंट को भी देने के काबिल ना बचे। जिसके साथ ही हम सीचेन और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जहाँ चलते हुए उसकी सिस्टर सीचेन से कहती है ब्रदर तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हो, क्या तुम अपने ग्रेजुएशन एग्जाम को लेकर परेशान हो। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें चेंज होती रहती है, तुम ये बात मुझे हमेशा किया करते थे, तो आखिर तुम इतनी अजीब कैसे हो सकते हो। वही ये देख के सीचेन सोचता है यूनी तुम काफी ज्यादा प्रोस्पेक्टिव हो, तुमने पहले ही बार में ये नोटिस कर लिया कि मेरे अंदर कुछ डिफरेंट है, और ऊपर से तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं अपने पावर को अवेक कर लिया हूँ, तो तुम जरूर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोच रही होगी। तभी हम उन पर्संस को देखते हैं जिनमें से एक स्टूडेंट कहता है बॉस उस लड़के के साथ एक छोटी लड़की भी है, जिसपे जियांग जियान कहता है तो ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट है, इस एरिया में कोई कैमरा भी नहीं है, तो ये हमारे लिए एक लकी डे है। वहीं इधर सीचेन भी उन लोगों के प्रेजेंस को फील कर लेता है। साथ ही वो अपने पास से एक ईयरबड को निकाल के अपने सिस्टर के कानों में लगाते हुए कहता है मैंने रिसेंटली इस सॉन्ग को काफी बार सुना है, ये सॉन्ग काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम भी इसे एक बार सुनो। वहीं उसकी सिस्टर सोचती है ये पहले कभी म्यूजिक नहीं सुना करता था, लेकिन खैर एक म्यूजिक ही एक पर्सन के मेंटल स्टेट को शो करता है, तो मैं इसे सुन के अपने ब्रदर के पर्सनैलिटी के बारे में और भी जान सकती हूँ। वहीं इधर सीचेन अपने एग्जीक्यूटिव डीमन हार्ट को एक्टिवेट करके उन सभी के लेवल को देखता है। साथ ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैंने अपने आखिरी फैमिली मेंबर को खो दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सभी चीजों को खो दिया हूँ, और इस लाइफ में जब मैं वापस आया हूँ तो फाइनली मैं अपने सिस्टर को दोबारा वापस देख पाया हूँ, तो आखिर तुम कमीनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस हैप्पी मोमेंट को रुइन करने की। इतना कह के वो उन सभी को कुत्तों की तरह धोने लगता है, जो देख के जियांग जियान की तो फट के चार हो जाती है, और वो कहता है आखिर ये लड़का जो आज ही अपने क्लास को अवेक किया है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। साथ ही वो अपने क्लास को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड टाइप असासिन हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बीट नहीं कर सकता। लेकिन तभी सीचेन उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है। वहीं सीचेन उसे कहता है मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि मुझे दोबारा परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें आखिर ये बात समझ क्यों नहीं आई। वहीं जियांग जियान कहता है मेरे सभी रिब्स टूट चुके हैं और मेरे दोनों लिम्स भी ब्रोक हो चुके हैं, क्या इसका रैंक असेसमेंट सही में सी रैंक ही है। साथ ही वो रोते हुए सीचेन से सॉरी भी कहता है, जिसपे सीचेन उसे पकड़ते हुए कहता है चुप रहो, अगर तुमने जरा भी आवाज किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। वहीं ये देख के जियांग जियान सोचता है इसकी आंखों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, क्या ये रियली में एक न्यूली स्टूडेंट है, लेकिन आखिर इसके अंदर इतनी इंटेंस किलिंग इंटेंट कैसे हो सकती है। वहीं सीचेन उसे कहता है मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूँ उसे तुम अच्छे से याद रखना, तुम सभी के सभी अगर मुझे दोबारा परेशान किए या फिर मेरे सिस्टर को हार्म करने की कोशिश की, या अगर तुम उसके
सामने आने की हिम्मत भी की तो तुम सबके सब एक एक करके इस दुनिया से परमानेंटली डिसअपीयर हो जाओगे। इधर सीचन की सिस्टर उस गाने को सुनते हुए सोचती है ये गाना काफी ज्यादा लोनली है, आखिर वो इस गाने को कैसे सुन सकता है, क्या मैं हमेशा उसके साथ नहीं रहती हूँ। साथ ही वो पीछे मुड़ते हुए कहती है बिग ब्रदर ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहीं हम देखते हैं सीचन अपने हाथ में कुछ लिए वहाँ पर खड़ा होता है और अपने सिस्टर से कहता है यूनी ये तुम्हारे लिए है। वहीं उस चीज को देख के उसकी सिस्टर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है ये तो एक मैजिक होलोग्राफी पेन है और ऊपर से ये लेटेस्ट स्टाइल का है। साथ ही वो सीचन से कहती है इसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है, तो आखिर तुमने इसे बाई कैसे किया। वहीं ये देख के सीचन सोचता है मैंने अपने पिछले लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सपनों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इस लाइफ में मैं उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो दोनों अपने घर आ चुके होते हैं, जहाँ उसकी सिस्टर उस पेन को यूज करके होलोग्राफी इमेज को ट्राई कर रही होती है, जहाँ वो सीचन से कहती है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये सही में वर्क कर रहा है। साथ ही वो उससे कहती है लेकिन ब्रदर हमें अभी अपने रूम के रेंट को भी पे करना है, लेकिन तुम उन पैसों को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। जिसपे सीचन उसे कहता है मैंने पहले ही इस साल के रेंट को फुली पे कर दिया है। साथ ही वो अपने सिस्टर से झूठ बोलते हुए कहता है मैंने एक स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट किया है जिस वजह से मैं इन पैसों को अर्न कर पाया है। जो सुन के उसकी सिस्टर सोचती है ब्रदर तुम्हें अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता और अब तुम मुझसे सीक्रेट को भी छुपाने लगे हो, लेकिन इतने सालों बाद मैं तुम्हारे फेस पे इतने हैप्पी स्माइल को देखा है। साथ ही वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है एनीवेज चाहे जो भी मैटर हो लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा पुश मत करना। जिसके साथ ही हम एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ गोंगटिंग किसी से कहता है जियांग जियान और बाकी स्टूडेंट्स की जो इंजरी है वो इतनी ज्यादा है कि उनकी पूरी बॉडी 60% तक फ्रैक्चर हो गई है और इस यूनिवर्सिटी के टॉप डॉक्टर भी उसे 1 महीने के अंदर हील नहीं कर सकते। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो एक्चुअली सीचन से फाइट ले लिया और इस हद तक पिट गया। जिसपे वो वाइस प्रेसिडेंट लिंगी उससे कहती है ऐसा लगता है कि वो सब इस साल के ग्रेजुएशन एग्जाम को मिस कर देंगे। जिस पर गोंगटिंग कहता है ये मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, उन सब के अलावा भी मेरी टीम बेटर है। जिस पर एक और पर्सन उसे कहता है दोबारा वही सीचन। वहीं हम देखते हैं ये पर्सन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के कैरियर सर्विस का डायरेक्टर होता है गोंग सुआन, जो गोंगटिंग से कहता है मैंने ये कंफर्म किया है जो रैंकिंग लिस्ट का इंटरनल रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। वो रियली में एक सी रैंक अवेकनर है जिसका रैंक इस पूरे स्कूल में तुमसे हायर है। तुम्हारे फादर ने इस बार अलायंस के वाइस चेयरमैन को इनवाइट किया है पर्सनली तुम्हारे परफॉर्मेंस को शो कराने के लिए, तो तुम ये मेक श्योर करना कि इस ग्रेजुएशन असेसमेंट में कोई भी तुम्हारे स्पॉटलाइट को ना ले पाए। जिसपे गोंगटिंग उस पर्सन से कहता है सर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्या आपको सही में लगता है कि मैं उस रैंकिंग असेसमेंट के दौरान अपने फुल एबिलिटी को यूज किया था। आप निश्चिंत रहिए कॉम्बैट एग्जामिनेशन के दिन में उन सभी को दिखा दूंगा कि आखिर इस स्कूल में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। जिसके साथ ही हम सीचन को देखते हैं जो नहाते हुए सोच रहा होता है मैंने अपने आज के सिस्टम टास्क को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही जो पैसे की प्रॉब्लम थी उसे भी सॉल्व कर दिया है, तो अब सब चीज अच्छे से चल रहा है। तो अब मेरे लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के प्राइज को सिक्योर करना है ताकि मैं क्यून जी के उस लोन को पे बैक कर पाऊँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में कई सारी चीजों की जरूरत है जिसमें कि वो मेरी हेल्प कर सकता है। साथ ही उस एग्जामिनेशन को स्टार्ट होने में 1 महीने से कम का भी समय बचा है, तो मुझे इन दिनों में अपने लेवल को थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो दोबारा उस प्लेस के अंदर आ जाता है जहाँ वो टावर की ओर जाते हुए कहता है रैंकिंग असेसमेंट के रिजल्ट के बाद मुझे ये कंफर्म तो हो गया है कि मेरा जो सबसे वीकेस्ट क्लास ग्राउंड किंग है उसका लेवल सी रैंक मिड टायर है और मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास का जो रैंक है वो डिस्प्ले भी नहीं हो पाया। इवन मेरा ये क्लास प्रुगेटरी राक्षसा जो करंटली एस रैंक क्लास है उसे मैं अभी अपने फुल पोटेंशियल पर भी यूज नहीं कर सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका जो फुल पोटेंशियल है वो क्या है। तो अभी मेरे पास जो ये दोनों क्लास हैं उनका रैंक मुझे कंफर्म नहीं है। साथ ही वो उस वर्ड की को यूज करके उस टावर के गेट को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि आखिर ये टावर ऑफ डार्कनेस आखिर किस जैसा प्लेस है। वहीं हम उस टावर के अंदर का सीन देखते हैं जो देख के सीचन कहता है ये प्लेस तो वहीं हम देखते हैं ये स्टार वेस्टलैंड होता है। तभी सीचन एक पावरफुल ग्रेविटी फोर्स को फील करता है जिसे फील करने के बाद वो कहता है यहाँ का ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा है। साथ ही वो कहता है यहाँ पे आने के बाद वो डोर जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आया था वो गायब हो चुका है। ऐसा लगता है मुझे उस डोर को दोबारा ओपन करने के लिए इस फ्लोर के बॉस को मारना होगा, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे स्ट्रेंथ को काफी ड्रेस्टिकली चेंज कर दिया है जिस वजह से मैं अपने 30% स्ट्रेंथ को ही यूज कर सकता हूँ। मुझे इस प्लेस पे जल्दी अपने आप को अडेप्ट करना होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक पैंथम लॉयन जो एक बी रैंक 1 स्टार वॉरियर होता है वो आ जाता है, जो देखकर सीचन अपने लाइटिंग असैसिन के क्लास को स्विच करते हुए कहता है तो इस फ्लोर का जो मॉन्स्टर होने वाला है वो तुम हो। जिसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, जहाँ वो उससे फाइट करते हुए कहता है मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हैवी हो गई है तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इतना कह के वो अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसके वाइटल पॉइंट पर हिट करता है, लेकिन वो उसके वाइटल पॉइंट को मिस कर देता है। तभी वो पैंथम लॉयन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो कहता है मेरी असासिन क्लास के लिए इस जैसा इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिसएडवांटेज है, लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पर इजिली मूव कर पा रहा है। क्या ये सब इस मैजिक टावर की वजह
वजह से हो रहा है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने प्रोगेटरी रक्षासा की क्लास से डील करता हूँ। साथ ही वो कहता है अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कोर एडवांटेज होते हैं। साथ ही वो अपने स्किल ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज करके अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा मैक्सिमाइज कर देता है और कहता है इस जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पहले से ही ग्रेविटी है वहाँ मेरे ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। साथ ही वो उस पैंथम लॉयन को एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सक्सेसफुली उस पैंथम लॉयन को मार दिया होता है, जिस वजह से वो एक बार और लेवल अप कर लेता है। साथ ही वो कहता है जितने भी क्लासेस हैं उनके एट्रीब्यूट के सामने स्टार होते हैं जो उनके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। जितना ज्यादा स्टार हो उतना ही हायर स्ट्रेंथ। और मेरे प्रोगेटरी रक्षासा का जो ओवरऑल स्टेटस है वो 11 स्टार है। वहीं मेरे लाइटिंग असासिन का जो ओवरऑल स्टेटस है वो 9 स्टार है। लेकिन बस एक बी रैंक मॉन्स्टर से ही डील करने में मैं अपने पूरे पावर को यूज कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरा ये जो 2 करंट क्लासेस हैं वो बी रैंक से हायर में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। साथ ही एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैंने इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से किल कर दिया है लेकिन आखिर सिस्टम ने डिवोवरेबल मार्क को शो क्यों नहीं किया और ना ही नेक्स्ट फ्लोर का गेट ही शो किया। क्या इसका मतलब जो रियल बॉस है वो अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ और मैं अभी जिस मॉन्स्टर को अपने फुल माइट के साथ मारा है वो बॉस एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर था। तभी हम देखते हैं कुछ और पैंथम लायन सीचन के ऊपर अटैक कर देते हैं जो सीचन को पूरी तरह से इंजर्ड करने लगते हैं। जो देख के सीचन कहता है अगर मैं इस मूवमेंट को देखते हुए सोचूं तो उस प्रोगेटरी रक्षासा के शब्द पूरी तरह सही हैं। एक बार मैं इस डोर को ओपन कर दिया तो फिर मैं एंडलेस पेन को फील करूंगा, लेकिन उन सभी को इंड्योर करके मुझे उन सभी को कॉन्कर करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अचानक से घबराते हुए उठता है और अपने बॉडी को टच करते हुए कहता है वो मसल स्टीयरिंग, वो स्किल सेपरेटिंग, वो पेन पूरी तरह से मुझे रियल लग रहा था। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लोनली रोड ऑफ प्रोगेटरी बस केवल अभी शुरुआत है। जिसके साथ ही वो पर्सन गोंगसुआंग सभी स्टूडेंट से कहता है इस साल का जो स्टूडेंट मैच इन्फॉर्मेशन है वो तुम सभी के हाथ में लगे वेस्ट बैंड में ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, तो तुम सब अपने वेस्ट बैंड को चेक करके अपने टीम फॉर्मेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो। वहीं हम उस इन्फॉर्मेशन स्टेटस को देखते हैं जिनमें सभी स्टूडेंट्स के नाम, रैंक और टायर होते हैं। जो देख के एक स्टूडेंट कहता है क्या इस इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत है, क्योंकि जो सीचन है वो इस इन्फॉर्मेशन में क्लियरली ई रैंक लो टायर शो कर रहा है। जो देख के वो सभी स्टूडेंट सीचन की ओर देखते हुए सोचते हैं तो क्या इसका मतलब वो डीमन हार्ट रियली में ब्रोकन हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रेसिडेंट गोंगटिंग के टीम को न ज्वाइन करके सीचन के टीम को ही ज्वाइन करता, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये केवल एक ई रैंक अवेकनर है। ये ग्रेजुएशन असेसमेंट हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने के लिए, तो आखिर हम लोग इस जैसे लो लेवल्स को क्यों ही अपने टीम में लें। वहीं इधर गोंगटिंग उस पर्सन गोंगसुआंग को देख रहा होता है जहाँ वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है डियर नेफ्यू, आखिर तुम कब इस ह्यूमन वर्ल्ड के नेचर को अच्छे से समझोगे। खैर चलो, मैं तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हें ये सिखाता हूँ। तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं है। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो गाइज मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ, इस महानवा के अभी तक इतने ही चैप्टर रिलीज हुए हैं जिन्हें कि मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जैसे ही इसके नेक्स्ट चैप्टर आया करेंगे मैं उन्हें एक लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।